तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है जीरो। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बराबर में होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के। तो अभी जो पैरेलल कंपोनेंट होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है जीरो, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करेंगे, ये सेम हम लोग चार्ज सरफेस कंसीडर करेंगे, और जो गॉसियन सरफेस होगी, गॉसियन सरफेस का हम लोग सिर्फ ये जो फ्रंट वाला जो सेक्शन है, फ्रंट वाला जो सेक्शन है उसी को ही हम लोग कंसीडर करेंगे गॉसियन सरफेस को। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो फिगर जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। यहाँ पर हमने सेम चार्ज कंसीडर किया, आई मीन सेम, यहाँ पर हमने सेम सरफेस कंसीडर किया, चार्ज सरफेस हमने यहाँ पर कंसीडर किया, और ये जो चार्ज सरफेस है उस पर हमने गॉसियन सरफेस का इतना वाला सेक्शन कंसीडर किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन होगा, मतलब गॉसियन सरफेस की ये वाली जो लाइन होगी वहाँ पर E1 का पैरेलल कंपोनेंट होगा, और ये जो गॉसियन सरफेस की ये वाली जो लाइन होगी वहाँ पर होगा E2 का पैरेलल कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया था गॉसियन सरफेस की जो थिकनेस थी उसको हमने कंसीडर किया था D, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं L। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल। और जब हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन होता है वो जीरो के बराबर में होता है, और जो क्लोज लाइन इंटीग्रेशन है उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हम लोग क्लोज लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करेंगे तो उस केस में ये जो डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस अगर D अगर ये जीरो हो जाता है तो उस केस में हमें जो लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करना होगा, पूरा का पूरा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन हमें नहीं कंसीडर करना होगा। अगर ये D जीरो हो जाता है तो उस केस में हमें लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करना होगा अलॉन्ग विद दिस लाइन एंड अलॉन्ग विद दिस लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन और ये वाली जो लाइन है दोनों के अलॉन्ग हमें कंसीडर करना होगा लाइन इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन के अलॉन्ग जो हम लोग जो लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करेंगे, वो जो लाइन इंटीग्रेशन होगा वो बराबर में होगा लाइन इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज अ वेक्टर डॉटेड विद, यहाँ पर ये जो DL एज अ वेक्टर है वो इंडिकेट कर रहा है इनफाइनाइटेसिमल लेंथ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंसीडर किया। तो ये वाली लाइन के अलॉन्ग जब हम लोग लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करेंगे तो जो ये लाइन के अलॉन्ग जो लाइन इंटीग्रेशन है वो इंडिकेट कर रहा है ये वाला इंटीग्रल, फिर प्लस साइन। सिमिलरली जब हम लोग ये वाली लाइन के अलॉन्ग जब लाइन इंटीग्रेशन कंसीडर करेंगे तो उस केस में जो लाइन इंटीग्रल है वो ये है। तो ये जो दोनों जो लाइन इंटीग्रल हो गए वो जीरो के बराबर में हो गए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये L1 लाइन के अलॉन्ग अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल कंसीडर करते हैं, L1 लाइन के अलॉन्ग जब हम लोग लाइन इंटीग्रल कंसीडर करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ये जो L1 लाइन है उसके अलॉन्ग अगर हम लोग लाइन इंटीग्रेशन अगर कंसीडर करेंगे तो जो E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो हमें मिलेगा। तो अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल कंसीडर करते L1 लाइन के अलॉन्ग तो उस केस में जो E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा अलॉन्ग विद द लाइन L1 वो हमें मिलेगा। सिमिलरली अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे L2 के अलॉन्ग, अगर हम लोग ये जो L2 लाइन है इसके अलॉन्ग जब हम लोग लाइन इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, ये जो L2 लाइन होगा उसके साथ जो एसोसिएटेड जो E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, आई मीन जो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो मिलेगा। तो अगर हम लोग ये वाली लाइन के अलॉन्ग लाइन इंटीग्रल अगर कंसीडर करेंगे तो जो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा E1 का पैरेलल कंपोनेंट अलॉन्ग विद द लाइन L2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट और जो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है, यहाँ पर हमने जब ये वाला जब लाइन इंटीग्रल कंसीडर किया था तो उस केस में हमें मिला था E2 का पैरेलल कंपोनेंट, और जब हमने ये वाली लाइन का लाइन इंटीग्रल कंसीडर किया तो उस केस में हमें मिला E1 का पैरेलल कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट के लिए हमने जो लाइन इंटीग्रल कंसीडर किया था उसका जो डायरेक्शन था वो था राइट हैंड साइड की तरफ, और E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने जो लाइन इंटीग्रल कंसीडर किया था उसका जो डायरेक्शन था वो था लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो दोनों का जो डायरेक्शन है वो है अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, ये जो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसके साथ हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइन। ये वाला जो लाइन इंटीग्रल होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा अपोजिट, तो यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो L1 और जो L2 है दोनों की जगह हम लोग पुट करेंगे L, क्योंकि अगर हम लोग देखें जितनी ये जो L2 लेंथ है उतनी लेंथ ये L1 की भी होगी। यहाँ पर अगर L1 की लेंथ अगर L होती है तो उस केस में जो L2 की जो लेंथ होगी वो भी होगी L। तो ये जो L1 और जो L2 है दोनों की जगह हम लोग पुट करेंगे L, और जो प्लस माइनस होगा वो हो जाएगा माइनस। तो हमें मिल जाएगा E2 का पैरेलल कंपोनेंट L माइनस E1 का पैरेलल कंपोनेंट L। यहाँ से L कैंसल हो जाएगा, और जो E2 और जो E1 होगा दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा जीरो। दोनों के बीच का डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब जो E2 का पैरेलल कंपोनेंट और जो E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा दोनों बराबर में हो गए। तो जो E2 का जो पैरेलल कंपोनेंट और E1 का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा दोनों बराबर में हो गए, चार्ज सरफेस इंट्रोड्यूस कराने से पहले भी और चार्ज सरफेस इंट्रोड्यूस कराने के बाद भी।